प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कल हम जिस कथा को देख रहे थे, रामायण में प्रभु रामचंद्र जी की जो उपासना है, व्याख्या है, राम का नाम जो है उसका तो विस्तार जगत में कोई नहीं कर सकता। दुनिया के जितने भी नाम, उनमें सबसे प्यारा नाम जो है राम नाम है। लाडवा बहुत मीठा नाम है। गोपाल नाम है घी, पचाने में जरा कठिन है गोपाल का नाम। राम का नाम पचने में भी आसान है, खाने में भी आसान है, लेने में भी आसान है और प्राप्त करके उसको संभालना भी आसान है। राम नाम है लाडवा और गोपाल नाम है घी। कृष्ण का नाम तो ऐसा बंदे घोल घोल कर पी। कृष्ण का नाम तो घोलना पड़ता है, जब तक घुलेगा नहीं मिठास नहीं आएगी। कृष्ण का नाम घोलना पड़ता है, उसको घोटना पड़ता है, उसका मंथन करना पड़ता है, तब कृष्ण समझ में आएगा। गोपाल घी के समान है। गोपाल का नाम जो है घी के समान है। दिखने में बड़ा आसान है लेकिन पचाना बहुत मुश्किल है। कृष्ण का नाम लेने में आसान है लेकिन उसको पचाना बहुत मुश्किल है, घोल घोल कर पी। परंतु राम का नाम लाडवा है, सहज पच जाता है, सहज प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो जो अज्ञानी भी होते हैं या जो किसी भी प्रकार के लोग होते हैं, उन्होंने राम का ही नाम लेना चाहिए। क्योंकि अगर राम का नाम नहीं लिया तो कहते हैं कि इंसान अपनी मनुष्यता से चूक जाता है। राम का नाम जीवन का विश्राम है। जहां जीवन समाप्त होता है उसको शांति प्राप्त करने के लिए राम का नाम है। राम नाम विश्राम है। राम नाम परम धाम है। राम नाम धर्म अर्थ मोक्ष और काम है। चारों पुरुषार्थ राम नाम के अंदर ही हैं। इसीलिए राम का नाम जो है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुने अचरज अनुमान ही जिनके विमल विचार। तब इस राम जी के नाम पर जितनी अनंत प्रकार की सत्संग हुए, अनंत प्रकार के विचार प्राप्त किए हैं, इस रामचंद्र जी का नाम सबसे पहले भगवान शिव जी ने प्राप्त किया। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलि कलिश न सावन। रामचरित्र का जो राम जी का नाम है, प्रभु शिव जी को प्रिय है। और इतना प्रिय है कि पार्वती जी उनको जितनी प्रिय है उससे भी ज्यादा राम प्रिय हैं। भले ही चंद्रमा को अपने सर पर बिठा लिया हो, गंगा पावन करने वाली उसको अपने सर पर धारण कर लिया हो, परंतु राम का नाम हृदय में बिठाया है। राम का नाम हृदय में है। हृदय में कोई किसी को नहीं बिठाता है। जो अति प्रिय है उसी को ही हृदय के अंदर बिठाया जाता है। सर पे तो आप किसी को भी बिठा सकते हो, परंतु हृदय में बिठाना बहुत मुश्किल है। भगवान शिव जी ने उनको सीधा अपने हृदय में बिठा लिया। तब कहते हैं कि भगवान शिव जी को राम नाम से प्रेम क्यों हुआ। कोई लोग कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन के अंदर हलाहल विष प्राप्त हुआ। उस विष को भगवान शिव जी ने अपने कंठ में उतार लिया। तब शरीर में बड़ी ही जलन हुई और उस जलन को शांत करने के लिए, उस दुख को मिटाने के लिए भगवान शिव जी ने राम
नाम प्राप्त किया। परंतु बात यह है, राम जी को यह नाम प्राप्त हुआ कहां से, यही जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि नाम किसी के दिए बगैर नाम नहीं फलता है। हाँ, नाम अगर कहीं से प्राप्त हो तो ही उसका फल प्राप्त है। अगर प्राप्त न हो, खुद में खुद नाम ले लिया तो वह कभी नहीं फलेगा। खुद में खुद नहीं फलता है, वह कहीं से प्राप्त होना चाहिए। भगवान शिव जी को किसने नाम दिया? तब अगस्त्य ऋषि हैं। अगस्त्य ऋषि भगवान शिव जी के पास एक बार बैठे। भगवान शिव जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे अगस्त्य मुनि, आप तो संतों में शिरोमणि हैं, आप तो भक्तों में अग्रगण्य हैं, योगियों में सबसे उच्चांक आपका ही है, ज्ञानियों में तो आपकी कहीं पर भी कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। तब अगस्त्य जी से उन्होंने पूछा कि हे अगस्त्य जी, आपको ये सब बातें कैसे प्राप्त हुई? आपको ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? वैराग्य कहां से प्राप्त हुआ? ये भक्ति आपकी फलित कैसे हो रही है? और दूसरी तो बात यह है कि आप में इतनी शीतलता कहां से आई? मैं तो तड़प रहा हूं। तब अगस्त्य मुनि हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हे शिव जी, आप जानते नहीं हो, इस जगत के चराचर सबको शीतलता देने वाले अंतर्यामी राम जी ही हैं। और वे राम आपके भी अंदर हैं, मेरे भी अंदर हैं, सबके अंदर हैं। वे चराचर व्याप्त हैं। भगवान शिव जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अगस्त्य मुनि, मैं तो राम जी को नहीं जानता हूं, नहीं पहचानता हूं। मैं राम जी को पहचान नहीं पाया हूं। मुझे आप कृपा करके उस राम जी का जो स्वरूप है वह समझाइए। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि राम जी का स्वरूप जो है शब्दों से कोई नहीं समझा सकता। राम जी का स्वरूप खुद बन जाना पड़ता है। कहते हैं कि तब से भगवान शिव ध्यान मग्न हुए, और ध्यान मग्न होते हुए उन्होंने जो अपने अंदर प्रभु राम जी का साक्षात्कार किया। आप ये मत समझ लेना कि कोई दशरथ नंदन राम, आत्मा राम का साक्षात्कार किया। आत्मा राम आद्य हैं, राम के भी पहले के राम हैं, उसका साक्षात्कार किया। भगवान शिव जी समझ गए कि समस्त दुखों को हरण करने वाला, सब परेशानियों को मिटाने वाला प्रभु राम ही है। ऊपर आ जाए। और जो प्रभु राम हैं, इस ही का चिंतन सबसे श्रेष्ठ है। तब इस चिंतन को भगवान शिव जी अखंड करने लगे, राम की एकाग्रता में लग गए। तब पार्वती जी ने उनसे पूछा कि भगवान शिव जी, आप पहले तो बिगड़े हुए नहीं थे, अब बहुत बिगड़ गए। ये क्या हुआ? आप तो बात भी नहीं करते हो, आंखें नहीं खोलते हो, बैठे तो बैठे ही रह जाते हो। पहले तो बड़े ही तांडव नृत्य करते थे। शिव जी ने कहा कि वो बात गई, अब तो मैं राम की धुन में लीन हूं। पार्वती को आश्चर्य हुआ कि वे कौन है राम, किसकी धुन में आप दीवाने हो रहे हो? आप तो स्वयं शिव हो। तब शिव जी ने कहा कि नहीं, शिव भी राम, राम के बिना शिव भी अधूरा ही है। क्योंकि राम में शिव है, राम के अंदर शिव भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है। मैंने आपको कल कहा र, अ और म। र से रजोगुण ब्रह्मा होता है, अ से सत्वगुण भगवान महाविष्णु होते हैं, और म से मकार अर्थात भगवान शिव जी होते हैं। उस राम के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं हैं। इसीलिए मैं उनका चिंतन करते हुए अपने आप में खो जाता हूं। पार्वती ने कहा कि वे कैसे राम हैं? तब उस वक्त पहली बार पार्वती जी ने कथा सुनी। पार्वती जी ने भी कथा सुनी रामायण
पहली रामायण जो है अगस्त्य जी ने शिव जी को सुनाई, वही रामायण भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई। तब वही रामायण शिव जी पार्वती को जब सुना रहे थे, वही रामायण भुसुंडी जी ने सुनी, काक भुसुंडी ने। और काक भुसुंडी ने वही रामायण गरुड़ को सुनाई। गरुड़ जी का संवाद होते समय यही रामायण याज्ञवल्क्य जी ने सुनी, और याज्ञवल्क्य से यही रामायण भारद्वाज ऋषि ने सुनी। भारद्वाज से ये रामायण सुनी गई, और यही रामायण तुलसीदास ने याज्ञवल्क्य और भारद्वाज इन दोनों से यही रामायण प्रयाग में सुनी, फिर काक भुसुंडी के द्वारा भी सुनी। तब तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, राम का स्वरूप बड़ा ही सुंदर और सुहावना है। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया कि हे शिव जी, आप कहते हो राम, सही बात है, परंतु राम है किस चीज का नाम है ना? राम कहते किसे हैं? राम का अर्थ क्या होता है? और यही हमें जानना है रामायण में। राम का जो अर्थ है यही समझना है। राम का अर्थ कोई इतना आसान नहीं है। राम समझना कोई इतनी आसान बात नहीं है। राम अगर समझना है तो पहले राम का जन्म कैसे होता है ये देखना है। राम का जन्म कैसे होता है ये देखना है। राम का जन्म उस वक्त होता है, राम का जन्म उस वक्त होता है जब श्रवण का अंत हो जाता है, अर्थात कोई चीज सुनने की इच्छा नहीं होती है, श्रवण समाप्त हो जाता है। श्रवण समाप्त हो जाता है। कथा नहीं कहूंगा, कथा आगे आएगी। श्रवण मर जाता है। उस वक्त जब श्रवण मर जाता है तब सत्यवती और ज्ञानवान, सत्यवती श्रवण की माता है और ज्ञानवान उसके पिता हैं, ये दोनों भी अपना प्राण छोड़ देते हैं। तब हम सत्यता को उसके पीछे नहीं भागते। राम जान लिया तो फिर और सत्यता क्या जानना है। सत्यवती वहां समाप्त हो जाती है। ज्ञानवान भी वहां पर समाप्त हो जाता है, अपने प्राण को छोड़ देता है। अर्थात ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है राम को जानने के लिए। तब सत्यवती और ज्ञानवान और श्रवण जब चले जाते हैं, तब इस दशरथ रूपी, इस 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी देह के अंदर, ये देह अयोध्या है, इसके अंदर राम जी का जन्म होता है। परंतु राम जी का जन्म होता है यज्ञ के द्वारा। जीवन एक यज्ञ है, जीवन एक यज्ञ है। उस यज्ञ को परिपूर्ण करने के बाद वहां पर जो अग्नि निर्माण होती है, अग्नि बहुत प्रकार की है। महाभारत को अगर पढ़ोगे तो वहां पर 64 प्रकार की अग्नि बतलाई गई है। आपके शरीर में 8 प्रकार की अग्नि है, अष्टाग्नि है। आपका जो शरीर है ये 8 अग्नि से चलता है, जबकि दुनिया की जितनी भी मशीनरी है एक अग्नि से चल रही हैं। ये बिजली, ये स्पीकर, माइक, ये मोटर गाड़ियां एक अग्नि से चलती हैं, जिस अग्नि को हुताशन कहते हैं। अग्नियों के नाम है 64, महाभारत में पढ़िए। हुताशन अग्नि कहते हैं, जो जलाना पड़ती है, प्रकट करना पड़ती है। कुछ अग्नियां ऐसी हैं जो बिना जले जला देती हैं, जैसे काम अग्नि, चटका तो लगता नहीं लेकिन खुद जलते रहता है। क्रोध अग्नि, चटका तो लगता नहीं है लेकिन दोनों जल जाते हैं। क्रोध निर्माण हुआ तो शत्रु तो मरता ही मरता है, उसके साथ जिसने क्रोध किया वो भी नहीं रहता है। कुछ अग्नि ऐसी है जो ठंडी है, जिनके अंदर अग्नि तो है लेकिन ठंडी है। ख्याल कीजिए, हमारे आंखों के अंदर जो अग्नि है, आंखों में कभी आपको चटका नहीं लगता, जलन महसूस नहीं होती।
आंखों के अंदर प्रकाश अग्नि है, आंखों में प्रकाश अग्नि है। जिह्वा के ऊपर जो अग्नि है वो वाचा अग्नि है। पेट के अंदर जो अनाज पचाया जाता है, जिसे हम भोजन करते हैं, उसे जठराग्नि कहते हैं। अनंत प्रकार की अग्नि है, मैं इसके विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, महाभारत में इसकी चर्चा अच्छी होती है। 64 अग्नि है, उसमें से 8 अग्नियां आपके अंदर हैं। इसके बाद में और कुछ अग्नियां अपने आप हम जला लेते हैं। जो अग्नियां जलकर दिखती नहीं हैं परंतु जलाते रहती हैं। एक चिंता अग्नि होती है, दूसरी विरह अग्नि होती है, तीसरी प्रेम अग्नि होती है, फिर मोह की अग्नि होती है, ईर्ष्या अग्नि होती है। ईर्ष्या की भी अग्नि है, ईर्ष्या में बड़े बड़े जलकर चले गए हैं। ऐसी अग्नियां हैं। परंतु राम का जन्म होता है, वो अग्नि कौन सी? राम का जन्म बिना अग्नि से नहीं होता है। यज्ञ के अंदर अग्नि प्रकट होती है, वहां से अग्नि देवता प्रकट होते हैं। और श्रृंगी ऋषि जिन्होंने परीक्षित जी को शाप दिया था, मालूम है ना, परीक्षित राजा को जिसने श्राप दिया था, हमेशा 8 वर्ष के ही रहते हैं वे। श्रृंगी ने वहां पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसमें अग्नि प्रकट हुई। और अग्नि प्रकट होने के बाद में कौशल्या माता को रामचंद्र जी, सुमित्रा को लक्ष्मण, और कैकेयी, सुमित्रा को लक्ष्मण और भरत हुए। और भरत जो हैं तो कैकेयी को हुए, और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। 2 पुत्र उसके हुए। कहीं कहीं पर वाद है कि कैकेयी के 2 पुत्र थे, परंतु अगर कैकेयी के 2 पुत्र होते तो माता 2 पुत्रों में से किसी का एक का पक्ष नहीं लेती, वो दोनों पुत्रों को समान अधिकार दे सकती थी। कैकेयी ने भरत के लिए राज मांगा। अगर उसके दूसरे 2 पुत्र होते, शत्रुघ्न भी अगर उसका ही पुत्र होता, तो उसने शत्रुघ्न के लिए कुछ क्यों नहीं मांगा? इसलिए उसका एक ही पुत्र था। सुमित्रा के 2 पुत्र थे। रामचंद्र जी वनवास के समय वनवास के लिए निकले, तब लक्ष्मण जब गया, तब सुमित्रा को वहां पर इतना दुख महसूस नहीं हुआ जितना कौशल्या को हुआ। राम जी जब जा रहे हैं वनवास में, तब कौशल्या बड़ी ही दुखी हुई, परंतु सुमित्रा दुखी नहीं हुई। उसका कारण यह है कि उसका एक पुत्र राम जी के साथ जा रहा था, परंतु दूसरा पुत्र तो उसके पास ही था, शत्रुघ्न। इसलिए उसने इतना क्रोध नहीं किया, इतना दुख नहीं किया, इतना विरह नहीं किया। बात आगे समझ में आएगी। तब उस अग्नि से, ख्याल कीजिए, उस अग्नि के द्वारा प्रभु रामचंद्र जी, उनका जन्म होता है। जन्म नवमी के दिन होता है और दिन में होता है, चैत्र मास में होता है। इसमें बड़ा ही गहन अर्थ है। चैत्र मास जो है, इस संवत्सर, संवत्सर का मतलब होता है वर्ष, इस संवत्सर का पहला महीना होता है, प्रथम मास होता है। इतना ही नहीं, प्रथम मास जो होता है, मास अर्थात महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। भगवान रामचंद्र जी शुक्ल पक्ष में आए, नवमी के दिन आए। नवमी यह तिथि पूर्णांक है, 9 की संख्या पूर्ण होती है। ख्याल कीजिए, कृष्ण का जन्म बड़ा गड़बड़ वाला है। कृष्ण अष्टमी के दिन आए। 8 की संख्या बड़ी गड़बड़ वाली है। 8 1 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौवा 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, है ना। संख्या बदलती रहती है, परंतु 9 की संख्या कभी नहीं बदलती। इसलिए 9 की संख्या बड़ी ही महत्वपूर्ण है। भगवान रामचंद्र जी जो हैं, प्रथम पूर्ण अवतार थे, क्योंकि भूमंडल पर जितने अवतार हुए भगवान के, उसमें से पूर्ण अवतार जो भगवान थे वे 7वें अवतार हुए। 7वें अवतार का भी महत्व है। जिसको 7वीं अवस्था प्राप्त हो जाती है वो पूर्णता को चला जाता है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। जिसको 7म भूमिका तुर्यगा प्राप्त हो जाती है, मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा ज्यादा। जिसको 7म भूमिका, 7म अवस्था की भूमिका में जो पहुंच जाता है, पातंजल पढ़िए, पातंजल में कैवल्यपाद जो है उसके अंदर इसका अर्थ मिलेगा। कैवल्यपाद में जो 7म भूमिका, 7म ज्ञान की भूमिका तुर्यगा के ऊपर आरूढ़ हो जाता है, अर्थात 7म की दशा में चला जाता है, वो पूर्ण हो जाता है।
वो केवल अवस्था में पहुंच जाता है। भगवान रामचंद्र जी 6 अवतार ले चुके थे। छठा अवतार परशुराम जी का था, पहला अवतार वराह का हुआ, मत्स्य का हुआ, कुर्म का हुआ, वामन का हुआ, वगैरह अवतार हुए, नरसिंह का हुआ। परंतु 7वां अवतार भगवान रामचंद्र जी पूर्णत्व की तरफ चले गए, 7म अवस्था में चले गए, इसलिए भगवान का पूर्ण अवतार है। 7वां पद प्राप्त किया, 7म अवस्था भूमिका प्राप्त की ज्ञान की, इसीलिए वे 7म भूमिका में पूर्ण अवतार हुए। और पूर्ण अवतार उसी दिन पूर्ण हो सकता है जो पूर्ण संख्या को प्राप्त करे, और पूर्ण संख्या 9 के बगैर इस दुनिया में कोई भी नहीं, क्योंकि 9 1 9, 9 दूना 18, 18 का मतलब होता है 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 पांजे 45, 4 और 5 9, 9 छक्के 54, 54 होते हैं ना, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9, और 9 10 90। इसका मतलब 9 और, इसीलिए 7म अवस्था के अंदर 7म भूमिका में जो पहुंच गए, इसलिए 7वां अवतार राम जी का 9वीं के दिन प्रकट हुआ। परंतु कृष्ण का काल बड़ा ही गड़बड़ वाला था। उस काल में भगवान को एक जगह स्थिर रहकर काम नहीं कर सकते थे। भगवान अटल थे, रामचंद्र जी अटल थे। उन्होंने जो विषय कह दिया सो कह दिया, बदल कभी नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते थे एक और करते थे वो एक, क्योंकि अष्टम भूमिका में आए, 8वीं अवस्था में आए, 8वीं भूमिका के अंदर आए। ख्याल कीजिए, तुर्यगा के आगे भूमिका है, तुर्यगा के आगे जो भूमिका है, जो ज्ञान को भी छलांग मार देती है, ज्ञान के भी परे निकल जाती है, जिसे उन्मनी कहते हैं। तुर्यगा के आगे उन्मनी अवस्था है, उन्मनी भूमिका है, क्योंकि जो ज्ञान को पीछे फेंक देता है। कृष्ण कहता है कि मैं नहीं मानता कि मैंने वचन दिया, मैंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं उस बात को नहीं मानता, मैं तो भूल गया अभी, मैं तो, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कोई वचन दिया है। मैंने वचन दिया है, मुझे याद भी नहीं। लेकिन राम जी घबराते हैं, राम जी तटस्थ हैं, वे 7म भूमिका में हैं, वे ज्ञान की अवस्था में हैं। उन्होंने छल से बाली को मार दिया, परंतु फिर घबरा गए कि मैंने अपनी भूमिका को कहीं त्याग तो नहीं दिया। उसी वक्त वरदान दे दिया कि हे बाली, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें धोखे से मारा है, अगले अवतार में जब मैं आऊंगा तुम भी मुझे धोखे से मार देना। और कृष्ण को धोखे से एक जो भील है उन्होंने बाण से मार दिया। राम जी घबराते हैं वचन तोड़ने के लिए, ज्ञान को हटाने के लिए, ज्ञान से डरते हैं। कृष्ण ज्ञान से नहीं डरता है। कृष्ण कहता है कि झूठ बोलो, हे दुर्योधन, तू जितना भी झूठ बोला है, इतने सब झूठ को मैं एक झूठ से फना कर दूंगा। तूने तो हजारों झूठ बोले होंगे, मैं एक झूठ बोलूंगा तो तेरी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। और यही बात हुई। भीष्माचार्य को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने झूठ का सहारा लिया, शिखंडी को खड़ा किया। द्रोणाचार्य को मारने के लिए भगवान ने झूठ का सहारा लिया। अश्वत्थामा अश्वत्थामा ये युधिष्ठिर से कहलवाया, झूठ का सहारा लिया, क्योंकि भगवान 7म भूमिका में नहीं है, वे 7म भूमिका के आगे छलांग मार देते हैं। नहीं समझ में आएगा ना कृष्ण और राम, राम और कृष्ण समझना बहुत कठिन है। राम पूर्ण भूमिका है, कृष्ण पूर्ण के भी आगे है, पूर्ण से भी पूर्ण है। देखिए 9 के आगे क्या है, थोड़ा सा जवाब, 9 के आगे क्या है? नहीं, 10 तो 1 और 0 हो गया। नहीं, 9 के आगे शून्य है, कुछ भी नहीं। 9 के आगे 0 है, 9 के आगे शून्य है। शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। कृष्ण कहता है कि मैं नहीं जानता, ज्ञान ध्यान सत्य असत्य पाप पुण्य काम क्रोध में कुछ नहीं जानता, मैं शून्य हूं। परंतु राम वैसे नहीं है, राम 7म अवस्था में है। राम 9वीं में जन्म पाए हैं, इसलिए राम पूर्णत्व को मानते हैं। कृष्ण कहता है कि मैं पूर्ण के भी आगे हूं,
मैं पूरे से भी पूरा हूं। तब ऐसे जो राम हैं, इस राम के विषय पार्वती जी को थोड़ी आशंका हुई। उसने कहा कि भगवान शिव, आप जो राम कहते हैं वो राम मुझे बतलाइए तो सही, किसे राम कहते हो? तुम राम कहते किसे हो? मुझे भी तो राम एक बार समझाइए। तब कहते हैं, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम मन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। तब एक बार सब ऋषि मुनि स्नान करके अपने अपने आश्रम से आए और वहां पर याज्ञवल्क्य जो मुनि बैठे हुए थे उनके चरण धोए, उनके चरण छूकर उनसे प्रार्थना की कि हे याज्ञवल्क्य जी, आप त्रिकाल दृष्टा हैं, आप त्रिकाल के ज्ञाता हैं, आप मनुष्य के शिष्य नहीं हैं, आप तो परम प्रकाश के शिष्य हो। गुरु प्रकाश है, गुगुपंधकार रूरु प्रकाश मानते हैं, लेकिन जो स्वयं प्रकाश है, प्रकाश के आप शिष्य हैं। इसकी भी बात आपको पता चल जाएगी। याज्ञवल्क्य जी वैशंपायन के शिष्य थे, वैशंपायन ऋषि। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि याज्ञवल्क्य जब बालक अवस्था में वैशंपायन जी के यहाँ पर विद्या ग्रहण कर रहे थे, वेदांत ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त एक दिन जिसे जलाभिषेक कहते हैं, राजाओं का अभिषेक किया जाता था। ब्राह्मण राजाओं का सम्मान करने के लिए वेद मंत्रों के द्वारा उस राजा को स्नान करवाते थे। गुरु ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य, मैं अभी अपने पूजा से निपटा नहीं हूं, इसलिए एक काम करो, तुम राजा के दरबार में जाओ और जल अभिषिक्त करके उनको स्नान करवा दो। याज्ञवल्क्य ने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं जाता हूं। याज्ञवल्क्य जी गए। सुबह 4 बजे का समय था। 4 बजे याज्ञवल्क्य जी वहां पर पहुंचे और राजा को आवाज दी। पहरेदारों ने कहा कि देखिए, राजा की नींद में आप दखल मत दीजिए, राजा की नींद में दखल देना अच्छा नहीं है। उसने कहा कि नहीं, मैं गुरु की आज्ञा से आया हूं और मुझे वेदों के द्वारा अभिषिक्त जल देकर राजा को स्नान करके उसको परम शुद्ध करना है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम राजा को बोल नहीं सकते हैं, चाहो तो आप ही बोल दीजिए। प्रकार ऐसा हुआ कि याज्ञवल्क्य जी जैसे ही अंतर कक्ष में गए, जहां पर राजा और उसकी पत्नी रानी विश्राम कर रहे थे, वहां पर गए। याज्ञवल्क्य ने वहां पर एक अघोर कृत्य को देखा। वे काम वासना तृप्त कर रहे थे, काम क्रीड़ा कर रहे थे। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि हे राजा, मैं ये वेदांत का अभिषिक्त जल लाया हूं, लो इससे स्नान कर लो। राजा ने कहा कि हे मूर्ख ब्राह्मण, तुम्हें समझता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी पत्नी के साथ रति कर रहा हूं और तू वेदांत का जल अभिषिक्त करके मुझे लाया है, हटा उस जल को। याज्ञवल्क्य ने कहा कि अपमान और वेदांत का, जो भगवान के द्वारा वेद प्रकट हुए हैं, उसका अपमान ये राजा कर रहा है। उसको बड़ा ही क्रोध आया और उसने कहा कि हे राजा, तू वेदांत की बात को नहीं जानता है, जिसने वेद को ठुकराया है वो नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा कि चलो हटाओ, उस जल को फेंक दो। तब याज्ञवल्क्य जी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने उस महल के अंदर जो खंबा था, जो चंदन से बना हुआ खंबा था, उसके पर वो जल फेंक दिया। जैसे ही वो जल फेंका, उस खंबे को पत्ते निकल आए। वो जो खंबा है, उस चंदन के महल के अंदर जो चंदन का खंबा था, उसको हरे रंग के पत्ते निकल आए। वो चंदन का पेड़ वहां पर प्रकट हुआ। याज्ञवल्क्य जी निकल गए। राजा जब बाहर आए, उन्होंने कहा कि ये पेड़ कहां से आया? उन्होंने कहा कि देखिए, वो जो अभी एक बालक आया था, ब्राह्मण वैशंपायन जी का शिष्य, उन्होंने आपके लिए अभिषिक्त जल लाया था, परंतु आपने नहीं लिया। उन्होंने वो जल इस पेड़ खंबे के ऊपर डाला, तब ये मतलब लहलहाने लगा है, ये पेड़ हरा हो गया। उन्होंने कहा कि इतना प्रभावी मंत्र कि एक सूखे हुए
खंबे को भी हरा बना सकता है, अगर ये मंत्र मेरे ऊपर आ जाते तो मैं कितना तेजस्वी हो जाता। उन्होंने फिर से हुक्म किया कि हे वैशंपायन, कल तुमने जिस ब्राह्मण को मेरे यहां पर अभिषिक्त जल लाने के लिए कहा था उसको आज फिर से भेज दो। याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, जहां पर वेदों का और भगवान का अपमान होता है उसके द्वार पर भी मैं नहीं जाऊंगा, उसके द्वार मैं नहीं जाऊंगा। गुरु की आज्ञा भंग कर दी। सच्चाई के लिए गुरु की क्या है, भगवान कृष्ण कहते हैं गुरु क्या, माता क्या, पिता क्या, सबका त्याग कर दिया तो भी चलता है। भरत अपनी जननी तजे, पिता तजत प्रहलाद, विभीषण अपना भाई तजे, श्री रामचंद्र के काज। भगवान के प्राप्ति के लिए जो बलि राजा था उसने अपने गुरु की आंख को फोड़ दिया। दुर्वा लेकर जो उसके गुरु बैठे थे शुक्राचार्य झारी के अंदर, उसकी आंख फोड़ दी। अर्जुन ने सत्यता के लिए उसके गुरु का सिर काट दिया, सत्यता के लिए उनका विनाश कर दिया। इसने कहा कि देखिए, जहां वेदांत का अपमान है और जो गुरु अपने मान बढ़ाई के लिए किसी मूर्ख के सामने झुकता हो, मैं उसको गुरु भी नहीं मानता। जो मीठी चुपड़ी बातें करते हैं, उन शिष्यों के सामने अगर कोई गुरु झुकता है तो वो गुरु ही नहीं है। ये सत्य बात है। वैशंपायन को बड़ा क्रोध आया कि याज्ञवल्क्य, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, तुम अपने आप को बड़ा समझने लगे हो, चलो मेरी विद्या वापस दे दो। याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्रभु जी, जब गुरु ने अपनी विद्या मांग ली है तो मैं देता हूं। उनके पास में कृष्ण यजुर्वेद था। कृष्ण यजुर्वेद उन्होंने अपने योग के द्वारा पूरा बाहर निकाल दिया और उल्टी करके बाहर फेंक दिया पूरा यजुर्वेद। तब उस यजुर्वेद के मंत्र जो थे उस जमीन पर बिखर गए। तब वहां पर तीतर नाम के जो पक्षी थे, उन पक्षियों ने उस उल्टी वाले पदार्थ को भक्षण कर लिया और वे उड़कर चले गए। तब उस कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय उपनिषद बना। 108 उपनिषद के अंदर तैत्रीय नाम का उपनिषद है, बड़ा ही महान उपनिषद है। वहां उपनिषद बना और याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु का त्याग कर दिया और त्याग करके उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य को गुरु नहीं बनाऊंगा, गुरु बनाऊंगा उस शक्तिशाली भगवान के स्वरूप को ही। तब उन्होंने सूर्य निकलते से ही सुबह भगवान सूर्य की आराधना शुरू की और आराधना शुरू करके भगवान सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरा कुछ नहीं, मैं आपसे गुरु दीक्षा चाहता हूं। सूर्य ने कहा कि नहीं, मैं मनुष्य को शिष्य नहीं बना सकता हूं, जिसमें मनुष्य बना है उसको मैं नहीं बना सकता हूं। तुम चाहो तो किसी और को गुरु कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही मुझे रास्ता बतलाइए, रास्ता बतलाने वाले आप ही गुरु। तब सूर्य को उस पर कृपा हुई और उन्होंने सरस्वती जी का मंत्र दिया और सरस्वती जी का मंत्र देकर फिर याज्ञवल्क्य ने सरस्वती जी को प्रसन्न किया, जहां से शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति की। और वही याज्ञवल्क्य गुरु से भी बढ़कर हुए। जनक राजा के गुरु थे याज्ञवल्क्य, परंतु ये कर्मकांडी थे और याज्ञवल्क्य जो थे योगाभ्यास वाले पूर्ण पुरुष थे। वहां पर सवाल यह हुआ कि मंत्र के द्वारा यज्ञ की अग्नि को प्रकट किया जाए, यज्ञ मंत्र के द्वारा प्रज्वलित किया जाए। तब वैशंपायन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि हो सकता है, मंत्र अनंत हैं, भगवान के वेद सत्य हैं और वेद मंत्रों के द्वारा शुक्ल यजुर्वेद से उस अग्नि को प्रकट किया। और जनक राजा ने अपने पहले गुरु को त्याग कर याज्ञवल्क्य के शिष्य हुए। तब याज्ञवल्क्य का विरोध उनके जो पहले गुरु थे वैशंपायन बड़े ही विरोध करने लगे। तब याज्ञवल्क्य को ज्ञान में, सत्संग में परास्त करने के लिए उन्होंने गार्गेय और मैत्रेय नाम की 2 स्त्रियों को भेजा, जो नग्न होकर सत्संग करती थी जनक राजा की सभा में। वहां पर उस सत्संग का जो वहां पर याज्ञवल्क्य के साथ प्रश्न उत्तर हुए, उस पर भी एक उपनिषद है जिसे बृहद आरण्यक नाम का उपनिषद कहते हैं। बृहद आरण्यक और बृहद आरण्यक उपनिषद पूर्ण होने के बाद गार्गेय मैत्रेय
वहां पर उसकी शरण गई और वे दोनों उसकी पत्नियां हुई। तीसरी उनकी पत्नी थी कात्यायनी। ये कथा मैं नहीं कहता हूं, इतना महान याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य की कथा अगर पूरी सुनोगे तो महाभारत आ जाएगा। हाँ, बहुत बड़ी कथा है। इतने महान याज्ञवल्क्य जो थे, उस याज्ञवल्क्य के द्वारा राम जी की रामायण सुनने के लिए सब वहां पर ऋषि मुनि आकर बैठ गए और उन्होंने प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य जी, आप हमें बतलाइए, क्योंकि हमारे मन में संदेह है, हमारे मन में थोड़ा सा शंका है कि राम कौन है। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। हमें बतलाइए, राम कवन प्रभु पूछ ही तो हो, राम कौन है ये हम आपसे पूछते हैं। कही बुझाई कृपा निधि मोहि, आप हमें समझाकर बतलाओ कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया गया ऋषियों ने, मुनियों ने सत्संग में कि राम कौन है। राम कवनु प्रभु पूछहु तो ही, हे प्रभु याज्ञवल्क्य जी, हम आपसे पूछते हैं कि राम कौन है। तब वहां पर क्या वह राम है, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकरि चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, भय हुरो शुरन रावनु मारा। क्या वही राम है जिसकी कथा आप कहते हो? क्या वही राम है जो अवध दशरथ का पुत्र था? अवध नरेश, अयोध्या के राजा दशरथ का जो पुत्र था, जिसका संसार गुणगान करता है, क्या वही राम है जिनकी पत्नी को रावण उठाकर ले गया और राम ने उनका संहार किया? क्या वही राम है? याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया, राम क्या वही हैं? तब कहते हैं, क्या माखन तो दूध हो ही नहीं सकता, घी तो माखन है ही नहीं, घी तो दही है ही नहीं, घी तो दूध हो ही नहीं सकता। ये हमारा भ्रम है, ये विक्षेप है, विक्षेप है। इसीलिए राम को समझना बड़ा ही मुश्किल है, राम को समझना बड़ा ही मुश्किल है। इस प्रकार की शंका में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार की शंका मनुष्य को तो छोड़िए, मनुष्य की तो बात छोड़िए, परंतु स्वयं जो अंबिका जिसे कहते हैं, पार्वती जिसे कहते हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी जिसे कहते हैं, उसको भी यह प्रश्न निर्माण हो गया कि ये सही राम है? क्या ये सही ईश्वर है? जो दशरथ पुत्र हैं, क्या ये सही राम है? हमने तो सुना है कि चौथा राम जो है वो जगत से न्यारा है, और उसके भी आगे केवल राम है। अब कुछ कुछ लोग कहते हैं राम द्वारा वाले केवल राम है। किसने देखा? तूने देखा? अरे बिना लखे उस धाम की बात कहत सो कूर, आप ही खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। मैं एक बार मिला, उनका नाम नहीं लूंगा, नाम से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जिस राम को भजते हो वह तो मिथ्या है, जिस राम का आप ध्यान करते हो वो भी मिथ्या है। जो सकल पसारा कहते हैं, सब जगह भरा हुआ है, वो भी मिथ्या है। जो आप निर्गुण राम कहते हो वो भी मिथ्या है। तो मैंने कहा कि सत्य कौन सा राम है? उसने कहा कि केवल राम। मैंने बोला वो कहां रहता है? केवल राम रहता कहां है? उसने कहा कि बहुत दूर है, 21 स्वर्ग के पार है। आपने देखा है? हाँ हाँ, हम तो 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप सेकंड में जब 21 स्वर्ग के पार पहुंचकर उस राम को देख सकते हो, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी छलांग तो किसी ने नहीं लगाई, नारद जी ने भी छलांग नहीं लगाई,
नारद जी भी भगवान को देखने के लिए उस लोक में पहुंचते थे, वैकुंठ में पहुंचते थे। नारद के जो गुरुवर्य थे सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार, वे भी उस भगवान को देखने के लिए उस लोक में पहुंचे, वैकुंठ में, जहां पर जय विजय ने उनको विरोध किया तब जाकर। और मैंने कहा कि तुम इस पृथ्वी लोक से बैठकर 21 भुवन के परे उस केवल राम को देख लेते हो। उन्होंने कहा कि हमने देखा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, कितने दूर का देख सकते हो? अरे भाई हम तो त्रिलोक के पार जो केवल राम है उसको देख लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे घर के 2 कमरे हैं, एक कमरे में अपन दोनों बैठे हैं और दूसरे कमरे में कुछ सामान पड़ा हुआ है। मैंने कहा उसमें एक संदूक रखी है, उस संदूक के अंदर सबसे ऊपर रखा हुआ कपड़ा कौन सा, उसका रंग बतला दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक संदूक है पीछे, उस संदूक में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जो पहला कपड़ा रखा हुआ है उस कपड़े का रंग अगर बतला दोगे, कलर बतला दोगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप 21 स्वर्ग के पार उस केवल राम को देख लेते हो। ने कहा कि ये कोई बात हुई? मैंने बोला यही तो बेटा, जब तू ये रूम का वो रूम में नहीं देख सकता है तो 21 स्वर्ग की बात क्या करते हो? 21 स्वर्ग की बात क्यों करते हो? ये जो प्रश्न है, ये जो कल्पनाएं हैं, राम को न पहचानने के कारण ही है। हम अज्ञानता के कारण फूल और सुगंध को अलग समझ लेते हैं। फूल होते हैं, फूलों के द्वारा सुगंध आ जाती है। हम समझते हैं कि सुगंध अलग चीज है और फूल अलग चीज है। नहीं, सुगंध और फूल एक ही हैं, क्योंकि फूलों से ही सुगंध की प्राप्ति है। वहां जो परमात्मा है, जिसे आप कुछ भी कहिए, सगुण कहिए, निर्गुण कहिए, शून्य कहिए, कुछ भी कहिए, चेतन कहिए, स्वरूप कहिए, आत्मा कहिए या परमात्मा कहिए, उससे जो निकला हुआ स्वरूप है वो फिर एक मनुष्य के रूप में क्यों ना हो, वह राम ही है। परंतु नहीं, पार्वती जी के मन में शंका निर्माण हुई। उसने कहा कि नहीं नहीं, शिव जी ने कहा कि देखो चक्कर में मत पड़ो, ऐसी चक्कर में पड़ जाओगी तो जिंदगी भर चक्कर नहीं छूटेंगे। 84 लाख चक्कर काटना पड़ेंगे। राम जी पे शंका करती हो? उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे तो मन में शंका आ रही है। उसी समय त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी जो हैं, इनका अवतार हो चुका था। अवतार कार्य के लिए जब वे आए, क्योंकि भगवान का जो अवतार है वह 2 कारण के लिए होता है। संतों का अवतार अनंत कारण के लिए होता है, भगवान का अवतार 2 ही कारण के लिए होता है। पारित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार और अच्छे जो संत हैं, भक्त हैं, उनका संरक्षण करना। राम जी भी इसी कार्य के लिए अवतरित हुए थे। मानव रूप में वे जब सीता सीता करके ढूंढ रहे थे सीता को, रावण उनको लेकर चला गया सीता को, सीता का हरण हुआ। तब राम जी सीता हाय सीता करके रोने लगे। पार्वती ने कहा कि भगवान शिव जी आप इसको राम कहते हो? भगवान कभी रोता है? भगवान को कभी दुख होता है? जो स्वयं सुख है, ब्रह्मानंद परम सुख है, जो सच्चिदानंद सुख है, जो सुखों का भी सुख है, सर्व सुखाचे आगर, है ना, सब सुखों का जिसमें सागर है, जो वो दुखी क्यों हो रहा है? शिव जी ने कहा कि पार्वती और प्रश्न मत करो, वरना उत्तर भी गुम हो जाएंगे। ज्यादा प्रश्न करने से जो उत्तर होते हैं वे भी गुम हो जाते हैं, जो उत्तर होते हैं ना वे भी गुम हो जाते हैं। पार्वती ज्यादा प्रश्न मत करो। उसने कहा कि नहीं नहीं, हे भगवान शिव, मुझे तो शंका हो रही है कि ये मनुष्य के रूप में जो राम है, ये परब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी नहीं हो सकता, ये हमारा सच्चिदानंद भगवान नहीं हो सकता।
और आप जिसका ध्यान करते हैं वह ये नहीं हो सकता है। शिव जी ने कहा कि देखिए वो सर्वव्याप्त है, वो सब में व्याप्त है और सब कुछ वही है। पार्वती जी के मन में शंका हुई। इस कथा में बहुत बड़ा तात्पर्य है। पार्वती कहते हैं माया को और शिव कहते हैं परमात्मा को। शिव के साथ में ही माया रहती है। कहते हैं कि मन सोच समझ कर देख, ब्रह्म से भिन्न नहीं माया। भगवान से माया अलग नहीं रह सकती है। जैसे पुरुष से छाया अलग नहीं होती, वैसे भगवान से माया अलग नहीं रहती है। परंतु माया के दो कार्य हैं। एक तो माया झूठी होती है और दूसरी बात माया संग नहीं छोड़ती है। माया को कितना भी काटो, माया को कितना भी तोड़ो, ना वो टूटती है ना अलग हो सकती है। माया दुखी करती है, माया दुखी नहीं होती है। सोचिए कितने बॉम्ब स्फोट हुए, कितने भूकंप हुए, कितने लोग मरे, कितने महायुद्ध हुए। कभी इस माया को दया आई, इसको दुख हुआ, इसको दर्द हुआ कि अरे रे कितने लोग मर गए? नहीं, उसको दर्द नहीं होगा। जैसे छाया के ऊपर कोई लाठी मार दे तो भी छाया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। छाया के ऊपर कोई अग्नि जला दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छाया के ऊपर कोई तलवार चला दे, छाया को कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। उसी प्रकार माया जो है उसे कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि माया का स्वरूप ही बड़ा न्यारा है। माया ग्रसित होती है और माया अकारण प्रकट होती है। माया के लिए कोई कारण नहीं है। भगवान को प्रकट होने के लिए कारण लगता है। पारित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। थोड़ा सा अगर हम ब्रह्मज्ञान की तरफ विचार करें तो हमारे शरीर में भगवान को प्रकट होने के लिए दो कारण चाहिए। भगवान का साक्षात्कार होने के लिए दो बातें आपके अंदर होना जरूरी है। एक तो आपके साधुत्व को परेशानी होना चाहिए, आपका साधुत्व दुखी होना चाहिए, और दूसरा आपके अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों की आपको खबर हो जाना चाहिए। तब आपके अंदर ब्रह्म साक्षात्कार होगा। दो चीजों का ख्याल कीजिए। ध्यान करने वाले जो लोग हैं उन्होंने दो चीजों का पहले ख्याल करना चाहिए। एक तो बुराइयों को पहले समझो, बुराइयां जितनी भी हैं उन चीजों को पहले समझना चाहिए, और अच्छाई के ऊपर कौन सा आघात हो रहा है वो जानना चाहिए। तब ब्रह्म साक्षात्कार होता है, अन्यथा नहीं। हम ब्रह्म साक्षात्कार के पीछे जब जाते हैं तब हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर की अच्छाइयां दुखी हैं, अच्छी जो बातें हैं जिसे सद्गुण कहते हैं वह दुखी कहां पर हो रहे हैं, उसे कौन तोड़ रहा है, कौन परेशान कर रहा है, कौन दुष्ट हमारी सच्चाई को मिटा रहा है, कौन दुष्ट हमारे अंदर के मित्र भाव को नष्ट कर रहा है, कौन दुष्ट हमारे अंदर के निर्लोभ को नष्ट कर रहा है, कौन दुष्ट हमारे अंदर के प्रेम भाव को नष्ट कर रहा है, कौन दुष्ट हमारे अंदर के सद्वासना को नष्ट कर रहा है, पाप की वासना को बढ़ा रहा है। यह देखना चाहिए किसके कारण यह नाश हो रहा है। जब राम जी को पता चला कि रावण के कारण सब अच्छाइयां नष्ट हो रही हैं, अच्छी बातें नष्ट हो रही हैं और रावण का आतंक फैल रहा है, तब जाकर भगवान राम जी का अवतार हुआ। उसी तरह से हमारे अंदर जब हम बुराइयों को समझ लेते हैं कि ये बुरी बात हमारे अंदर की अच्छी बात का विनाश कर रही है, यहां जो बुरी बात है ये हमारे अंदर की सच्चाई का विनाश कर रही है, हमारे अंदर की शांति नष्ट कर रही है, तब आपके अंदर आत्मा राम जागृत हो जाएगा। लेकिन जब आपको पता ही नहीं चलता कि मेरी अच्छाइयां नष्ट हो रही हैं कि नहीं, आदमी क्या सोचता है, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, लेकिन अच्छाइयां मर रही हैं और बुराइयां बढ़ रही हैं।
इसका विचार न आने के कारण आत्म साक्षात्कार नहीं होता। बाहर के ढोंग धतूरे कितने भी कर लो कोई मतलब नहीं, बाहर के छद्मवेश कितने भी बढ़ा लो कोई मतलब नहीं। अंदर बुराइयां अच्छाइयों को कहां नष्ट कर रही हैं, इसका विचार करना चाहिए, यह बात को समझना चाहिए। तब प्रभु रामचंद्र अवतार लेकर वहां पर प्रकट हुए। सीता जी के अर्थात माया के मन में, माया के अंदर शंका निर्माण हुई। जहां पर माया है वहां पर भगवान के विषय में प्रश्न निर्माण होते हैं। शिष्य के अंदर अगर प्रश्न निर्माण होते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, दर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर प्रज्ञावंत शिष्य है तो बात से ही समझ जाता है कि भगवान है, उसे परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, सच्चाई की आवश्यकता नहीं होती सिद्ध करने की। लेकिन जिसको विश्वास नहीं है, जिसमें कुछ माया बची हुई है, उसी को साधन दिया जाता है। जिसमें माया है, जो विश्वास नहीं करता कि मेरे अंदर भगवान है, वही ध्यान करेगा। जिसको विश्वास हो गया कि मेरे अंदर है, तो उसे ध्यान की आवश्यकता क्या है, उसे ढूंढने की आवश्यकता क्या है। जब मुझे पता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए बैंक में बैलेंस है, तब मैं पासबुक बार बार पढ़कर क्यों देखूं। मुझे पता है ना कि बैंक में 10 लाख रुपए बैलेंस है, तो मैं पासबुक को बार बार पढ़कर क्यों देखूंगा, बार बार बैंक में जाकर क्यों पूछूंगा कि मेरे कितने पैसे बैलेंस है। मुझे पता है कि 10 लाख हैं, मैं बार बार उसे रोज रोज क्यों देखूंगा, मुझे देखने की आवश्यकता ही क्या है। बहुत मुश्किल है समझना। परंतु जहां पर माया की छाया है, जिसमें माया का भास है, जिसकी आंखों पर धुंधलापना है, भ्रम का पर्दा है, उसके लिए तो बत्ती जलाना ही पड़ती है, बत्ती लगाकर ही बताना पड़ता है। यह बात है, बत्ती की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसे जिंदा हूं, देखता हूं, बोलता हूं, सुनता हूं, सब कुछ करता हूं, इसका मतलब वो है, जब ही तो ये सब चल रहा है। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं, ये माया का ज्ञान है, ये माया का पर्दा है। पार्वती जी के, क्योंकि पार्वती स्वयं माया थी, उसने कहा कि भगवान शिव जी मेरा तो विश्वास ही नहीं होता, मेरा तो विश्वास ही नहीं होता कि ये राम जी हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा कि देखो, इतनी बड़ी बात मत करो, हे पार्वती समझो, समझो। गुरु भी शिष्य को 1000 बार समझाते हैं, जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण, नित न्यारा देह से देह कर्म सब जान। बाबा तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, परंतु माया के कारण वो उसकी परीक्षा करना चाहता है। ध्यान परीक्षा है, ध्यान उसकी जांच है कि ये सही सोना है या नहीं है, बार बार उसकी जांच करते रहता है। ये जो है ये सही है या गलत है, उसकी जांच करते रहता है। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि देख, ये वही परमात्मा, वही राम है। तब पार्वती जी कहती है कि नहीं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। तुलसीदास जी दोहा कहते हैं कि जो सर्वव्यापक है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, जिसे वेद जानते नहीं है, इतना जो परमात्मा है, क्या वह मनुष्य बनकर इस दुनिया में घूम सकता है। पार्वती कहती है कि क्या वो मनुष्य बन सकता है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता मुझे।
भगवान शिव जी ने कहा कि तुझे अगर विश्वास नहीं है तो हे पार्वती, तू उसकी परीक्षा लेकर देख, तू उसकी समझ करके देख, तू उसे पहचान कर देख। स्त्री का स्वभाव ही बड़ा अजीब होता है। हाँ, क्योंकि ये स्त्री का स्वभाव है। स्त्री का मतलब मैं आपके विषय में नहीं बोल रहा हूं, माया का स्वभाव है। आप ये मत समझ लेना मैं माया की और शिव जी की बात कर रहा हूं। मैं कोई भी महिला के तरफ ये बात नहीं कर रहा हूं, ये माया का विषय है। माया जो है उसका स्वभाव ही एक प्रकार का अविश्वासी होता है। माया किसी पे विश्वास नहीं करती, माया विश्वास नहीं करती, माया विश्वास नहीं करने देती। जहां पर माया छा जाती है वहां से विश्वास उठ जाता है। अगर भगवान के स्वरूप के ऊपर माया छा जाती है तो भगवान भी खुद को भगवान नहीं समझते, भगवान भी स्वयं खुद को भगवान है ऐसा भूल जाते हैं। यही कारण है कि आप स्वयं भगवान होते हुए, स्वयं आत्मा राम होते हुए, आप पर माया का पर्दा आने के कारण आप खुद को भूल चुके हैं। खुद को आप समझ नहीं पाते। माया का स्वभाव ही है भूल जाना और भुला देना। माया खुद तो भूलती ही भूलती है, परंतु भुला भी देती है। माया के दो मुख हैं। मैंने भागवत में कहा कि माया 24 प्रकार की है, उस विषय को यहां नहीं लाऊंगा। माया के दो मुख हैं, ख्याल कीजिए। एक जो माया है उसका मुख जो है आमुख है, दूसरा उसका जो मुख है वो विमुख है। आमुख और विमुख। एक रस्सी लीजिए, रस्सी लीजिए, रस्सी का एक जो छोर है, एक किनारा है, समझ लीजिए कि वो आमुख किनारा है, तो इस तरफ का किनारा विमुख है। रस्सी एक ही है, परंतु उसके जो छोर हैं, जिसे हम मराठी में टोक कहते हैं, उस रस्सी के दो टोक हैं, दो छोर हैं। उसमें से एक छोर उस तरफ खींचेगा और दूसरा इस तरफ खींचेगा। माया का यही गुण धर्म है। माया एक तरफ खींचती है तो दूसरी तरफ खींचती है। माया दो तरफ खींचती है जीवात्मा को, एक आमुखता की तरफ खींचती है, दूसरी विमुखता की तरफ खींचती है। इस द्वंद्व के अंदर जीवात्मा फंस जाता है और रस्सी की गांठ लग जाती है। समझ लीजिए बीच में गांठ है। इसीलिए तो कहते हैं कि माया का बंधन तोड़ना है। बंधन का मतलब गांठ, गांठ है। और गांठ अगर आपके गले में कोई रस्सी की गांठ मार दी और एक तरफ से समझिए कि एक व्यक्ति खींच रहा है और दूसरी तरफ से दूसरा खींच रहा है, बीच में क्या होगा? हाँ, फांसी लग जाएगी, विनाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। माया दो तरफ खींच रही है जीवात्मा को, इसीलिए जीवात्मा बंधन की फांसी में कसता चला जा रहा है, पक्का बंधन होते चले जा रहा है। एक आमुखता का बंधन है, दूसरा विमुखता का बंधन है। शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आएगा। आमुख का मतलब उसकी तरफ मुंह करना। आमुख, अभी आप मेरी तरफ आमुख हो, मतलब आपका जो मुख है मेरी तरफ है, मैं आपकी तरफ आमुख हूं, मेरा मुख आपकी तरफ है। जब हमारा मुख